माय द ग्रेट साई चैनल। सबों को ओम साई राम, जय जय साई राम। मेरे चैनल पे आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग मेरे चैनल को विजिट कीजिए और धार्मिक लाभ उठाइए, क्योंकि ये मेरा धार्मिक चैनल है। आप जितने भी वीडियो मेरा देखेंगे सभी वीडियो जो है धर्म से ही संबंधित है। तो सभी लोग मेरा वीडियो देखें और धार्मिक लाभ उठाएं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, ताकि जितने भी न्यू नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचता रहे। और जिन लोगों ने कर दिए हैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। बाबा की कृपा उन पर बरसती रहे। आज मैं कथा के माध्यम से बाबा की कुछ विलक्षण लीलाएं बताने जा रही हूँ। बाबा के शरण में जो भी गया उसका कल्याण ही हुआ है। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हुई है। बाबा की शरण में जाने से पापात्मा भी पुण्यात्मा में परिवर्तित हो गया, कपटी व्यक्ति भी निष्कपट हो गया, दुष्ट आत्मा भी अच्छे आत्मा में परिणत हो गया। क्या कहते हैं, जो पंगु थे उनकी भी पंगुता खत्म हो गई, जो निरोगी थे वो भी निरोग हो गया। तो कोई भी रोगी के लिए रस और औषधि का सेवन होता है, लेकिन जो भी बाबा के शरण में जाता था बिना रस औषधि के ही अपनी विलक्षण प्रतिभा से साईं बाबा सबों के रोग भी दूर करते थे। कुष्ठ रोगियों के कुष्ठ भी दूर कर दिए थे। तो यानी बाबा के शरण में जो भी गया उनका कल्याण ही हुआ, सबों को मनवांछित फलों की प्राप्ति हुई। तो आज मैं यह कहने जा रही हूँ कि बाबा किस तरह से लोगों का इलाज भी करते थे। उस समय एक छोटे से शिरडी गांव में किसी तरह का शिरडी गांव में कोई भी डॉक्टर वैद्य नहीं था, और लोग जो थे गांव से बाहर शहर जाकर डॉक्टर से इलाज भी नहीं कर सकते थे। उस समय बाबा सबों के रोग भी दूर करते थे। यानी कुष्ठ जैसा रोग भी बाबा के इलाज द्वारा ही खत्म होता था। तो सबों का रोग भी बाबा ही, सबों के रोग का इलाज भी बाबा ही करते थे। यानी बाबा ही सर्वोपरि थे शिरडी गांव में। तो वो अपनी विलक्षण पद्धति से ही बाबा इलाज करते थे। ऐसा कोई बात नहीं है जो ऐसा ही दवाई दिया जाए, कोई औषधि दिया जाए। जो कि जिस रोग के लिए हानिकारक होता था वो चीज़ ही दे करके बाबा उसके रोग को दूर करते थे। यानी उनमें जो यानी वो कोई औषधि नहीं था, अपनी योग शक्ति के बल पर ही बाबा किसी के कष्ट को दूर करते थे। वो किसी भी चिकित्सा का जो था वो पढ़ाई नहीं किए थे। वो उनमें तो अपार गुण था। बाबा ही जाने बाबा में क्या क्या शक्ति थी। तो अपने विलक्षण पद्धति से ही बाबा सबों का रोग दूर कर देते थे। कोई भी नहीं था कि पेट दर्द के लिए ये इलाज है, घरेलू इलाज है, इससे ही ठीक होगा, वैसा नहीं होता था। जो पेट के लिए हानिकारक है वही बाबा देते थे। सभी व्यक्ति थे जो बाबा पर विश्वास करते थे, उल्टा पुल्टा जो भी बाबा देते थे उसका इलाज करते थे, उसी से ठीक हो जाता था। तो बाबा की तो माया अपरंपार थी, उनकी लीलाएं अनंत थी, कुछ कहा नहीं जा सकता बाबा कैसे ठीक करते थे।
तो उनकी योग शक्ति जो थी प्रबल थी। तो उसी समय की एक कहानी आपको बताने जा रही हूँ, बाबा किस तरह से एक नेत्र रोगी को ठीक किए। तो बाबा के शरण में एक भक्त आया जिसका आंख जो था पूरी तरह से दोनों आंख लाल हो गया था और उसमें सूजन भी आ गई थी। उसके लिए तो सही इलाज डॉक्टर यही करता कि उसमें अंजन लगाता, गाय का घी लगाता, कर्पूर देता, मलहम लगाता, लेकिन बाबा का इलाज इससे सर्वथा भिन्न ही था। तो वो रोगी जो था बाबा के शरण में गया और बाबा को से विनती किया, बाबा मेरा आँख का इस तरह से बाबा मेरा आँख में इस तरह का रोग हो गया है, आप ठीक कर दीजिए, जैसे भी कीजिए। बाबा ने उसके इलाज के लिए भिलाई पीसा और भिलाई का 2 गोली बनाया, दोनों आँखों पर दे दिए और कस के पट्टी बांध दिए, जो कि नेत्र रोग के लिए वो भिलावा का गोली जो था बहुत ही हानिकारक था। लेकिन शरीर का सबसे कोमल आँख होता है, फिर भी वो दोनों आँखों में भिलावा का गोली डालकर और पट्टी से कस के बांध दिए और भर रात वो उसी तरह रहा। उसके बाद सुबह में बाबा उसके आँख का पट्टी हटाए और आँख को पूरी तरह से पानी से छींटा मारकर धो दिए और इससे बाबा धो दिए तो आँख उसकी पूरी तरह ठीक हो गई। आँख में का जो सब बीमारी जो था खत्म हो गया, आँख का सूजन भी खत्म हो गया, आँख की लाली भी खत्म हो गई। तो बाबा का जो इलाज होता था कुछ विलक्षण तरीके से होता था। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आँख में के लिए ये सही है यही पड़ेगा। बाबा क्या दे देंगे, किससे क्या ठीक हो जाएगा, कोई नहीं समझ सकता था। तो बाबा उल्टा ही किए, जो आँख के लिए हानिकारक हो फिर भी वो आँख का बीमारी जो था पूरी तरह से ठीक हो गया, किसी तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। तो बाबा अपने विलक्षण तरीके से सभी रोगों का इलाज करते थे, यानी वो दवाई नहीं, अपने योग के शक्ति के बल पर ही बाबा जो थे सबों का इलाज करते थे। तो जो था बाबा के शरण में जो भी गया सबका जो था अच्छा ही हुआ, सबों की मनकामना भी पूर्ति हुई। तो बाबा के शरण में जो भी गया तो साईं बाबा सबका कल्याण ही किए, किसी का कुछ हानि नहीं हुआ। तो संत जो होते हैं बहुत ही दयालु होते हैं, वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, अपने मन से भी किसी भी भक्त का भलाई ही करते हैं। जो उनके शरण में नहीं जाता है उसका भी बाबा भला करते हैं, और जो शरण में गया बाबा के शरण में उसका तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा जो थे अपने योग शक्ति के बल पर ही सभी भक्तों का जो था इलाज करते थे, सबके मन की बातों को पूरा करते थे, सभी कुछ करते थे। ये मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, साईं बाबा की कथा आप लोगों को कैसी लगी, तो आप लोग बताएंगे। यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सभी का चीज़ करेंगे। यदि अच्छा नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं है, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ओम साई राम।